प्रातःकाल हुआ है। प्रातःकाल होते ही भगवान ने गुरु जी से कहा, गुरु जी आप यज्ञ की संरचना प्रारंभ करिए, यज्ञ करना प्रारंभ करिए, हम यज्ञ रक्षण करेंगे। राम जी की बात सुनकर विश्वामित्र मुनि यज्ञ संपन्न करने लगे हैं। जैसे ही यज्ञ साकल्य में संध्या पड़ी, उसकी सुगंध गई, मारीच सुबाहु दौड़ पड़े आसुरी सेना को लेकर। आए है साहब, भगवान यज्ञ रक्षण कर रहे हैं। भगवान ने जाना कि मारीच और सुबाहु दो असुर हैं। भगवान ने सुबाहु को तो अग्नियास्त्र पावक सर से समाप्त कर दिया, लेकिन मारीच के बारे में जानकर कि यह आगे की लीला में सहायक होगा, ऐसा जानकर भगवान ने अपने बाण से फर को हटाया और बिना फर का बाण परमात्मा ने मारा, 100 योजन सागर पार जाकर गिरा। महापुरुष कहते कि वो मारीच मॉरिशस में जाकर गिरा। कहाँ गिरा? मॉरिशस, पोर्ट लुइस वहाँ की राजधानी है। अब वहाँ की भाषा भी बाबूजी भोजपुरी है। पोर्ट लुइस मॉरिशस की प्रधानमंत्री कोई सनातन धर्मावलंबी है वहाँ के। बच्चू हैं शायद, बच्चू ना हो तो पूर्व में थे बच्चू जी, 29 जिनके रिश्तेदार हैं मॉरिशस में। निशाचरी सेना का अंत लखनलाल ने कर दिया। जय जय हो गई, यज्ञ संपन्न हुआ। राम जी कुछ दिन वास करते हैं। भक्ति वर्धन हेतु विश्वामित्र मुनि कुछ कथा कीर्तन सुनाते, भगवान जानते हुए भी सुनते हैं। अब पूछा विश्वामित्र मुनि से, राम जी अब आपका क्या मन है? कहा गुरुदेव जो गुरु आज्ञा है हम वही करेंगे। तो कहा कुछ दिन रुकिए। राम जी रुक जाते हैं। अब इधर मिथिलापुर से एक पाती आई है। पाती में लिखा है कि महाराज जनक की लाडली पुत्री विवाह के योग्य हो गई, उनके लिए स्वयंवर का आयोजन किया गया है। धनुष में प्रतिज्ञा चढ़ानी है, ऐसी उस स्वयंवर की प्रतिज्ञा है। और उस यज्ञ के अध्यक्षाधिपति हैं विश्वामित्र मुनि, इसलिए महाराज आप सादर पधारिए। विश्वामित्र मुनि ने राम जी से कहा कि ऐसी सी बात है, राम जी क्या चाहते हैं, आप चलेंगे जनकपुर या अयोध्या जी वापस जाएंगे? भगवान ने हाथ जोड़ लिए, कहा हे गुरुदेव आप भूल सकते हैं लेकिन मैं नहीं भूल सकता। मेरे पिताजी ने कहा था कि आज से अवधेश राम लक्ष्मण के पिता नहीं, आज से विश्वामित्र मुनि पिता हैं राम लक्ष्मण के। और हे गुरु श्रेष्ठ, पिता धर्म होता है, धर्म जो आज्ञा दे उसका पालन करने में ही जीव का कल्याण है। तो आप जो आज्ञा देंगे हम उसका पालन करेंगे। विश्वामित्र मुनि ने कहा राम जी तो चलिए। जय जय, चलिए प्रभु। चले भगवान हमारे आगे। चलते 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 एक बीहड़ आश्रम आया है। खंडर आश्रम पड़ा हुआ है, ना कोई पत्ते हैं, ना कोई पुष्प, ना पक्षियों के कलरव हैं। बीहड़ सुनसान है। मार्ग में एक स्त्री के प्रस्तर का विग्रह पड़ा हुआ है। बक्सर से जब आप नेपाल की यात्रा पर जाते हैं तो मार्ग में नाम आता है, मार्ग में एक स्थान आता है अहिरोली, वहां की ये घटना है। और ये प्रस्तर का विग्रह है मां अहल्या का। किनका? अहिल्या नहीं है, अहल्या। आधा आ, छोटा आ, छोटा हा, आधा ला, बड़ा या, अहल्या जी। देखा प्रस्तर के विग्रह को राम जी ने गुरु जी से पूछा, और गुरु से पूछा कि किस कारण से ये प्रस्तर स्त्री का विग्रह पड़ा हुआ है। जो विशेष कथा थी वो राम जी के प्रति निवेद्य कर दी विश्वामित्र मुनि ने। देखिए, जो ग्रंथ में नहीं लिखा है, जिसकी परिचर्चा नहीं की गई है, उसके बारे में नहीं बोलना चाहिए। वो विशेष कथा जो थी वो राम जी के प्रति निवेदित की विश्वामित्र मुनि ने। अब हमको पता भी, हम बोले पड़े हैं, तो ये ग्रंथ का अपमान है। यदि गोस्वामी जी ये चाहते तो खुद ना लिख देते, लेकिन मर्यादा का ग्रंथ है साहब। मर्यादा का निर्वहन किया गोस्वामी जी ने। और विश्वामित्र मुनि ने कहा गौतम नारी शाप बस उपल देह धरी।
चरण कमल रज चाहती, कृपा करहु रघुवीर। हे राम जी, गौतम जी की प्रिया हैं, शाप के कारण प्रस्तर के विग्रह में परिवर्तित हो गई हैं, आपके चरण रज से ही विमोचन होगा। इसलिए हे रघुवीर, हे रघुकुल श्रेष्ठ, इनका उद्धार कीजिए, कृपा कीजिए। भगवान का यहाँ पर एक और नाम पड़ा है, रघुवीर। अब देखिए गुरु जी ने क्या कहा कि चरण में जो रज लगी है उससे उद्धार है, विमोचन है श्राप का, तारित होंगी उस श्राप से। लोग कह देते राम जी ने चरण ही धर दिया। एक तो प्रभु हमारे रघुवंशी हैं, रघुवंशी किसी स्त्री का स्पर्श करता ही नहीं है। भगवान ने अपने चरण को मां के प्रस्तर के विग्रह के ऊपर लाया और पैर को ऐसे ऐसे हिलाया, जो चरण रज लगी थी मेरे प्रभु के चरणों में वो गिर पड़ी सा। राघव तेरे चरणों की, राघव तेरे चरणों की, घर धूल जो मिल जाए, सच कहता सच कहता हूँ मेरी, तकदीर बदल जाए, राघव तेरे चरणों की। सुनते हैं तेरी रहमत, दिन रात बरसती है, सुनते हैं तेरी रहमत, दिन रात बरसती है। हे प्रभु, वो रहमत की बारिश हमको नहीं चाहिए, वो रहमत की बारिश आप अपने पास रख लो। वो रहमत की बारिश हमें नहीं चाहिए, हमें तो नाथ गर बूंद जो मिल जाए, गर बूंद जो मिल जाए, जीवन ये बदल जाए, राघव तेरे चरणों की। भगवान ने साहब हिलाया, रज गिरी और वह प्रस्तर का विग्रह स्त्री में परिवर्तित हो गई। माँ ने बहुत प्रकार से भगवान की प्रशंसा की है। कहा पुनि प्रभु, मुनि जी ने ठीक किया जो मुझे श्राप दिया, मैं परम अनुग्रह मानती हूँ मुनि श्रेष्ठ का। यदि ना दिया होता तो आज आपका दर्शन मैं कहाँ से प्राप्त करती। हे प्रभु, अब मेरी एक आपसे यही विनती है कि आपके पद कमल रूपी चरणों में मेरा मन भौरा बनकर लगा रहे, उसी के मकरंद का पान करता रहे। जो मन को भाया उस वर को माँ अहल्या ने प्रभु से प्राप्त किया और अपने पति के लोक गौतम ऋषि के लोक को सुधार दिया। गोस्वामी जी यहाँ पर मानस का दूसरा निर्णय सुनाने जा रहे हैं। कहते हैं, अस प्रभु दीन बंधु हरि, कारण रहित दयाल, तुलसीदास सठते ही भजू, छाड़ी कपट जंजाल। ऐसे दीन बंधु दीनानाथ, कृपा करने के लिए जिन्हें किसी कारण की आवश्यकता ही नहीं, दया के भंडार,
अरे सठ तुलसीदास, ग्रह कारज दुनिया के जंजाल को छोड़कर इनको तू क्यों नहीं भजता? मानस का पहला निर्णय है बाबूजी, जे श्रद्धा संबल रहित नहीं संतन को साथ, तिन कहूं मानस अगम अति, जिन्हीं न प्रिय रघुनाथ। ये ग्रंथ उनको समझ में आएगा ही नहीं जिनको मेरे श्री रघुनाथ जी प्रिय नहीं है। भगवान मां अहल्या का उद्धार करने के बाद आगे चले हैं, गंगा दर्शन हुआ है। बोलिए गंगा मैया की जय। जिस प्रकार धराधाम पे गंगा मैया धराधाम पर आई हैं, उस कथा को सुनाया है विश्वामित्र मुनि ने। कहा राम जी, आपके पूर्वज ही गंगा जी को लेकर आए हैं। भगवान ने स्नान किया, विभिन्न प्रकार का दान ब्राह्मणों को दिया है। अब भगवान यहाँ से आगे चले, चलते 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 साहब विदेह राज का वह नगर जनकपुर पास आ गया है साहब। क्या कहना है उस नगर की साहब। भगवान ने उस नगर की रम्यता को देखा, हा भगवान को बड़ा अच्छा लगा। परम प्रिय पावन तिरहुत देश, परम प्रिय पावन तिरहुत देश, जहाँ जन्मी श्री विदेह तनया, जहाँ जन्मी श्री विदेह तनया, माँ सीता मंजुल वे, परम प्रिय पावन तिरहुत देश, परम प्रिय पावन तिरहुत देश। भगवान पहुंचे, एक अवराई को देखा है। विश्वामित्र मुनि ने कहा राम जी यही वास किया जाए। राम जी ने कहा जो गुरु आज्ञा। गुरु जी विश्राम करने लगे, राम जी थोड़ा सा अवराई में घूमने लगे, कुछ फल लेने के लिए चले गए। इधर द्वारपालों ने खबर जनाई है जनक राज को महाराज गाधी तने आए हैं। इतना सुनना, आज जनक राज अपने सामंतों विप्रों को समूह को लेकर पहुँचे हैं स्वागत करने। मेरे विश्वामित्र मुनि का प्रणाम किया है। विश्वामित्र मुनि को बार बार आशीर्वाद देकर कुशल क्षेम पूछकर बैठाया है समीप। सभी ब्राह्मणों ने यथोचित विश्वामित्र मुनि को प्रणाम किया। इतने में मेरे प्रभु घूमकर आए हैं। सब ने खड़े होकर मेरे प्रभु का अभिवादन किया है। जनक राज ने जब देखा मेरे राम प्रभु को, अपने देह की सुध भूल गए, पूछ बैठे विश्वामित्र मुनि से, महाराज ये दोनों बालक कौन हैं? मुनिपुत्र हैं या राजकुल के पालक हैं? इनको देखने मात्र से मेरे मन में सहज ही अनुराग उत्पन्न हो रहा है और इनका रूप का दर्शन करने के बाद मेरा मन ब्रह्म सुख को भी परित्याग करने के लिए उद्यत हो गया। इसलिए मैं आपसे सच्चे भाव से पूछता हूं, ये कौन है, मुझको बताइए। विश्वामित्र मुनि ने कहा राजन, संसार में जितने जीव हैं उनको ये अपने प्राण के समान प्रिय हैं। इतना सुनना राम जी ने मुस्कुराया, कहा लगता है गुरुजी हमारे बारे में सच सच सब बता ही देंगे। और गुरुजी ने देखा राम जी के बारे में, राम जी जैसे मुस्कुराए तो गुरुजी कहे हाँ ठीक नहीं बताएंगे भैया। कहा राजन, अवध नरेश चक्रवर्ती सम्राट दशरथ के ज्येष्ठ पुत्र हैं राम लक्ष्मण, मुझे यज्ञ में मारीच सुबाहु सताते थे। मैं गया, विनती कर ले आया, यज्ञ रक्षण करके आपका निमंत्रण मिला तो उनको ले आया। महाराज बहुत बढ़िया किया महाराज, बहुत अच्छा काम किया आपने। अब आप एक काम करिए, दोनों भैयाओं को लेकर हमारे विशिष्ट अतिथि गृह सुंदर सदन में वास करिए। बिल्कुल दिव्य व्यवस्था है महाराज। इतना सुनना, राम लक्ष्मण को लेकर मेरे विश्वामित्र मुनि सुंदर सदन में वास करने लगे। भोजन दोपहर का हुआ, थोड़ा विश्राम हुआ है, सांझ हुई है। अब सांझ जैसे भाई तो विश्वामित्र मुनि कथा सुनाने लगे। अब कथा सुनाने लगे तो कथा में राम जी का तो मन लग गया, लेकिन लखन लाल जी का मन नहीं लगा। लखन लाल जी कहूँ राम जी ने देखा कि भैया का मन नहीं लग रहा है तो गुरुजी से कहा, गुरुजी क्या बताऊं गुरुजी, लगता है भैया मिथिला नगर का दर्शन चाहते हैं और यदि आपकी आज्ञा हो जाती गुरुजी तो मैं अत्यंत शीघ्र अपने भैया को लेकर जाता और मिथिला का दर्शन कराकर तुरंत वापस ले आता। विश्वामित्र मुनि ने कहा, वाह राम जी,
कितनी बढ़िया बात आपने कही। लगता है लाखों बार मिथिला आ गए हैं भाई। मैं इनसे कहूं चलिए बच्चों आपको मैं जोरहट घुमा लाऊं। अतः जोरहट आने घुमाने के लिए हमको तो जोरहट घूमना पड़ेगा। अच्छा हम खुद हम पहली बार जोरहट आए तो इनका क्या घुमाएंगे। तो राम जी पहली बार खुद मिथिला आए हैं, तो जब वे खुद घूमे नहीं तो लखनलाल का घुमाएंगे। विश्वामित्र मुनि ने कहा राम जी दिखा नहीं दिखवा दीजिए अपने आप को। जन्म जन्मांतर से जो आप प्रेमी आपकी प्रतीक्षा में रहते हैं उनको अपने रूप माधुर का दर्शन कराइए। जाइए गुरु आज्ञा मिल गई है साहब। और राम जी हमारे साहब अब नगर भ्रमण के लिए चल पड़े हैं। राम जी चले हैं साहब नगर भ्रमण के लिए। धीरे धीरे जितने छोटे छोटे बालक थे मेरे प्रभु को देखकर आकर्षित हो गए, उनके साथ लग लिए हैं। धीरे धीरे आग की तरह यह समाचार पूरी मिथिला में फैल गई है। क्या देखन नगर उपसूत आए, देखन नगर उपसूत आए, समाचार पुर वासिन पाए, समाचार वासिन पाए। धाये धाम धाये धाम धाये धाम धाये धाम काम सब त्यागी मनहु रंग निधि लूटन लागी, मनहु रंग निधि लूटन लागी, मनहु रंग निधि लूटन लागी। व्यापारी लोग व्यापार कर रहे थे। 9 लखा हार का सौदा तय हो गया था, पेमेंट होने ही वाला था। अब किसी ने दौड़ के आ गया, भैया 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 राजपुत्र घूम रहे मिथिलापुर में, राजपुत्र हैं, जाओ। अरे हमारा हार बाद में आना, आइए पैसा इतना अब बाद में आना। धाये धाम काम सब त्यागी। जैसे कोई दरिद्र व्यक्ति उसके ऊपर खजाने की वृष्टि कर दी जाए और वो खजाना लूटने लगता, आज मिथिलापुर वासी मेरे राम जी के रूप माधुर के खजाने को लूटने लगे। मनहु रंग निधि लूटन लागी, मनहु रंग निधि लूटन लागी। भगवान आगे चले हैं, अष्ट सखियों का भाव आया है, अपने झरोकों से मेरे प्रभु का दर्शन कर रहे हैं। कहती सखी ये कोई है, कौन है? अरे सखी इनने करोड़ों करोड़ों कामदेव को जीत लिया। सखी विष्णु जी की 4 भुजा, शिव जी पंचानन है, लेकिन इतनी सुंदरता तो किसी में भी नहीं। सखी कहो कौन है ये? एक ने कहा सखी ये दोनों, मैंने जैसा सुना मैं बताती हूँ, ये दोनों अवध नरेश चक्रवर्ती सम्राट दशरथ के पुत्र हैं। 2 सुंदर हंसों की जोड़ा है। ये जो गोरे हैं श्यामल है ना, इनकी माता का नाम है कौशल्या, गोरे वाली की माता का नाम है सुमित्रा। सखी कितनी सुंदर है। कहती सखी अगर हमारे महाराज एक बार इनका देख बस लेते तो फिर अपने प्रण का विस्मरण करके सियाजी का ब्याह इस श्यामल वर्ण से संपन्न कर देते। कहे अरे पागल बावली, महाराज देख चुके हैं, महाराज ही स्वागत सत्कार करने गए थे। मार्ग में हमारे पुरोहित सदानंद जी की
माता का उद्धार करके विश्वामित्र मुनि के साथ आए हैं और हमारे महाराज ने ही स्वागत सत्कार किया है। महाराज हमारे राजन है, राजन अभी अपनी प्रतिज्ञा का परित्याग नहीं करता है। सखी अपना अपना भाव देती, कहा कहीं सखी यदि हमारे पुण्य के कोटि में पुण्य शेष रह गए हों तो ब्रह्मा जी उसका फल देना चाहें तो सखी इस श्यामल वर्ण से सियाजू का ब्याह संपन्न हो जाए, और इनका अगर ब्याह सियाजू से संपन्न हो गया तो सखी ये हमारे जीजा जी हो जाएंगे, और जीजा जी तो अपने ससुराल आते ही रहेंगे, और ये आते रहेंगे तो इनका दर्शन मिलता रहेगा। सखी कहे दर्शन कहाँ मिलेगा, ये तो ऊपर देखा ही नहीं रहे हैं। सखी चाह रही हैं कि मेरी प्रभु की दृष्टि उन पर पड़ जाए। सखी कहती है तन्ने हेरी रघुनाथ जी हमारी ओरिया, तन्ने हेरी रघुनाथ जी। एक सखी कहती अरे सखी हाँ ये कितने सुंदर हैं, कहीं इनको नजर न लग जाए। देखिए क्या कहती हैं, राजेश्वर नंद जी का पद है, थोड़ा सा ये स्मरण कर लें। सखी कहती हैं दशरथ राजकुमार दशरथ राजकुमार नजर तुम्हें लग जाएगी, 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 कौशल्या के लाल नजर तुम्हें लग जाएगी, कौशल्या के लाल नजर तुम्हें लग जाएगी। महल में अंजु कुंजत से घूमत, से घूमते अलगन चेत चुराए के घूमत, अलगन चेत चुराए के घूमते निर्भय बीच बाजार नजर तुम्हें लग जाएगी, निर्भय बीच बाजार नजर तुम्हें लग जाएगी, दशरथ राजकुमार नजर तुम्हें लग जाएगी, दशरथ राजकुमार नजर तुम्हें लग जाएगी। यह चर्चा घर घर अलियन में, यह चर्चा घर घर अलियन में बिहरे मिथिला की गलियन में, बिहरे मिथिला की गलियन में देह धरे श्रृंगार नजर तुम्हें लग जाएगी, देह धरे श्रृंगार नजर तुम्हें लग जाएगी, दशरथ राजकुमार नजर तुम्हें लग जाएगी, दशरथ राजकुमार नजर तुम्हें लग जाएगी। पीतम मुकुट सिंदर सुर सोहे, मुकुट सुंदर सिर मोहरे, प्रीतम मुकुट सुंदर सिर सोहे, प्रीतम मुकुट सुंदर सिर सोहे, शबनन कुंडल मुनि मन मोहे,
हार नजर तो लग जाएगी। गले मिलन के हार नजर तुझे लग जाएगी। दशरथ राजकुमार नजर तुम्हें लग जाएगी। दशरथ राजकुमार नजर तुझे लग जाएगी। राम लखन मुनि के संग आए। राम लखन मुनि के संग आए। चितवत ही चित चपल चुराए। चितवत ही चित चपल चुराए। रघुकुल के सरदार नजर तुम्हें लग जाएगी। रघुकुल के सरदार नजर तुझे लग जाएगी। दशरथ राजकुमार नजर तुम्हें लग जाएगी। दशरथ राजकुमार नजर तुझे लग जाएगी। सुन सखियन मुख अटपट बानी। सखियन मुख अटपट बानी। बिहसत श्री रघुवर धनु पानी। सत श्री रघुवर धनु पानी। राजस हूँ बलिहार नजर तुम्हें लग जाएगी। राजस हूँ बलिहार नजर तुम्हें लग जाएगी। दशरथ राजकुमार नजर तुम्हें लग जाएगी। दशरथ राजकुमार नजर तोहे लग जाएगी। दशरथ राजकुमार नजर तोहे लग जाएगी। दशरथ राजकुमार नजर तोहे लग जाएगी। मदन भैया आप यहीं बैठिएगा, हम नहीं जाइएगा। मैं इशारा आपको, आपका जो काम है उसके लिए इशारा करना पड़ेगा। इशारों को अगर समझो, राज को राज रहने दो। है? हाँ, आप नहीं छोड़िएगा, बांध लीजिए इसी से। प्रेम के पंथ में सदग्रंथ बदल जाते हैं। मान मर्यादा के कानून भिटल जाते हैं। हाँ, प्रेम से बांधिए। बांधा था द्रौपदी ने तुम्हें चार तारे में। हाँ हाँ, चार तारे में। कुब जान लिया बांध एक पुष्पहार में। कुब जान लिया बांध एक पुष्पहार। सखियों ने खूब अपना भाव निवेदित किया है। भगवान अब पूर्व दिशा की ओर गए हैं, जहाँ वो धनुष रखा था। मक्षाला का दर्शन किया, धनुषशाला का दर्शन किया है, धनुष को प्रणाम किया है। भगवान ने विचार किया कि अब गुरु शरण पहुँचने में बहुत विलम्ब हो गई। ऐसा जानकर भगवान गुरु शरण में आए हैं। भोजन बिहारी विश्राम हुआ है। भगवान मुनि श्रेष्ठ शयन करने लगे। भगवान मुनि जी की सेवा करने लगे। बार बार मुनि जी ने आज्ञा दी है, भगवान विश्राम करने गए। अब भगवान विश्राम करने लगे तो लखनलाल भगवान की सेवा करने लगे। लखनलाल को भगवान बार बार आदेश देते, लखनलाल वहीं उड़ुक गए।